अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इंटरेस्टिंग एक्सेल ट्यूटोरियल के साथ द करियर हाउस से मैं हूं अली बाबर। तो डियर एक्सेल लर्नर्स, आज हम एक्सेल के बेसिक 3 फार्मूलाज को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। लाइक अगर आप अपने डेटाबेस में से कुछ सेल को जिनके अंदर डाटा मौजूद है आप न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट करना चाहते हैं, या आप अपने डेटाबेस में से जस्ट ब्लैंक सेल्स को काउंट करना चाहते हैं, या फिर आप अपने डेटाबेस में रोज एंड कॉलम्स में जितना भी डाटा मौजूद है लाइक वो किसी भी फॉर्म में हो, लाइक वो टेक्स्ट फॉर्म में हो, न्यूमेरिक वैल्यू या कोई ऑपरेटर्स लगे हों, तो आप उनको काउंट करना चाहते हैं, आप इजीली इन 3 फार्मूलाज के थ्रू कर सकते हैं। तो आज के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल पे जाने से पहले आपसे दरख्वास्त, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हर ट्यूटोरियल की फौरी अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो चलते हैं आज के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल की तरफ। सो बी फोकस्ड एंड लेट्स स्टार्ट। तो आज के इंटरेस्टिंग 3 फार्मूला को अप्लाई करने से पहले हमें आज के डेटाबेस को समझना बहुत जरूरी है। लाइक हमारे पास येलो बाउंड्रीज में डाटा मौजूद है रोज एंड कॉलम की शक्ल में। तो देखिए कि हमारे पास टेक्स्ट की शक्ल में डाटा मौजूद है, देन कॉलम्स में हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज मौजूद हैं, देन हमारे पास कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स मौजूद हैं सेल्स के अंदर, और कुछ सेल्स को हमने ब्लैंक किया है और ब्लैंक सेल को हमने येलो हाईलाइट किया है ताकि हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। अब इस डेटाबेस को अगर हम देखें तो हमारे पास रो में अगर हम सेल्स काउंट करें तो देखिए इस रो के अंदर हमारे पास 5 सेल्स हैं जिनके अंदर डेटा मौजूद है इंक्लूडिंग ब्लैंक सेल। और अगर हम इसको वर्टिकली काउंट करें तो देखिए कि हमारे पास कॉलम में सेल्स हैं उनके अंदर डेटा मौजूद है। अब हम वन बाय वन जो है अपने तीनों फार्मूलाज हैं इसी डेटाबेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो हम सबसे पहले अप्लाई करते हैं काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन के लिए क्या है कि हम G3 सेल में इक्वल टू का सिंटैक्स ऐड करते हैं, देन हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं काउंट फंक्शन, और देखिए कि हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट में भी अपीयर हो रहा है तो हम टैब की प्रेस करते हैं और अब हम सेल रेंज देते हैं लाइक फर्स्ट एंड सेकंड सेल। सेल रेंज देने के बाद हम जैसे ही एंटर की प्रेस करते हैं तो देखिए हमें रिजल्ट में 2 जो वैल्यूज हैं वो नजर आ रही हैं। रेंज सिलेक्ट करते हैं और अब हम इसमें काउंट करें मैनुअली। हमारे पास देखिए 2 सेल्स ऐसे हैं जिनके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू मौजूद है। अब हम इसे फ्लैश फिल करते हैं कि हमारे जो फार्मूला है तमाम सेल्स में अप्लाई हो चुका है। अब हम देखते हैं काउंट ए फंक्शन। काउंट ए फंक्शन क्या है? बेसिकली हम इक्वल टू का सेंटर ऐड करते हैं, देन हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं काउंट ए और टैब की प्रेस करते हैं। अगेन हम वही सेल रेंज देते हैं। सेल रेंज देने के बाद अगेन हम एंटर की प्रेस करते हैं। इस तरह देखिए कि हमें जो रिजल्ट में वैल्यू शो हो रही है वो 4 शो हो रही है। काउंट ए फंक्शन बेसिकली क्या है कि एम्प्टी सेल्स को इग्नोर करने के बाद जितनी भी वैल्यूज या ऑपरेटर या किसी भी तरह का सेल्स के अंदर डाटा मौजूद है वो उन तमाम सेल्स को काउंट करने के बाद हमें रिजल्ट देता है। और अब हम इसे फ्लैश फिल करते हैं और जो हमारी रोज में डाटा चाहे किसी भी तरह का था हमें काउंट ए फंक्शन में तमाम वैल्यूज काउंट हो चुकी हैं। थर्ड वन हम देखते हैं काउंट ब्लैंक फंक्शन। काउंट ब्लैंक फंक्शन क्या है? लाइक हम इक्वल टू का सिंटैक्स ऐड करते हैं और यहाँ पे हम टाइप करते हैं काउंट ब्लैंक। और अब ये देखिए कि फार्मूला की ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमें थर्ड फंक्शन जो है काउंट ब्लैंक नजर आ रहा है। हम टैब की प्रेस करते हैं, लेकिन हम रेंज देते हैं। रेंज देने के बाद जैसे ही हम एंटर की प्रेस करते हैं तो ये देखिए अब हमें रिजल्ट में 1 वैल्यू मिल रही है। इट मींस अगर हम मैनुअली इस रो को काउंट करें तो देखिए कि इस रो में हमारे पास जस्ट 1 सेल है जो कि ब्लैंक मौजूद। अगर हम इसे ड्रैग करें तो ये देखिए कि अब हमें यहाँ पे 2 नजर आ रहे हैं ब्लैंक सेल, जबकि हमने यहाँ पे रो को सिलेक्ट करें तो हमें येलो हाईलाइटेड 1 सेल मिल रहा है। इट मींस कि डेटाबेस में अगर आपके पास इस तरह का डाटा मौजूद है तो कोई सेल ऐसा हो आपने हाईलाइट नहीं किया या वो प्रोमिनेंट नहीं है तो वो काउंट ब्लैंक फंक्शन से आपको रिजल्ट में पता लग सकता है। लाइक ये देखिए कि 5 सेल के साथ जो F5 सेल है ये भी ब्लैंक है, लेकिन हमने इसको फिल नहीं किया था इसलिए कि हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। अगर हमने इसको रो की शक्ल में अप्लाई किया तो डेफिनेटली हम इसको कॉलम की शक्ल में वर्टिकली भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे हम काउंट ब्लैंक का फंक्शन लगाते हैं। काउंट जैसे हम काउंट ब्लैंक का फंक्शन लगाते हैं देन वर्टिकली रेंज देते हैं। वर्टिकली रेंज देने के बाद हम एंटर की प्रेस करते हैं। तो ये देखिए कि ये जो हमारा बी कॉलम है इसमें कोई भी सेल जो है वो ब्लैंक नहीं है, तो यहाँ पे हमें 0 वैल्यू मिल रही है। अब अगर हम इसे राइट साइड पे ड्रैग करें तो ये देखिए ड्रैग करने के ऊपर अब हमें ये रिजल्ट दे रहा है। आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि डी कॉलम जो है इसके अंदर हमारे पास काउंट करें तो हमारे पास 3 जो सेल्स हैं वो ब्लैंक है और रिजल्ट भी हमें 3 वैल्यूज का ही मिल रहा है। तो डियर एक्सेल लर्नर्स, उम्मीद है हमारा आज का ट्यूटोरियल आपको एक्सेल 3 फार्मूलाज को अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्पफुल होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को आपके सोशल कॉन्टेक्ट्स में जो लोग भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्किल सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए। यकीनी तौर पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्किल्स आपके करियर एक्सप्लोरेशन में बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल में आपसे फिर मुलाकात होती, तब तक के लिए खुदा हाफिज।